एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसकी तीनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई थी। उसी गांव का जो राजा था वो रोज रात को अपने गांव में चारों तरफ घूमता था, चारों तरफ अपनी प्रजा के बारे में जानकारी रखता था कि मेरे गांव में मेरी जो प्रजा है वो कौन सुखी है, कौन दुखी है। राजा इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एक रात को राजा घूमने के लिए उनके घर के पास से ही निकला। जब वो उनके घर के पास से निकला तो ब्राह्मण की तीनों बेटियां बैठ के कुछ बातें कर रही थी। राजा को कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने सोचा पता नहीं मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है, मेरे को जाके सुनना चाहिए। तो राजा ने वहां दीवार के पास में जाके राजा खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सुनने लग गया। तो ब्राह्मण की तीनों बेटियां आपस में बात कर रही थी कि अब हमारी शादी की उम्र हो गई है और हमारे पिताजी हमें लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। इतने में बड़ी वाली तीन बेटियां थी। बड़ी वाली बेटी बोलती है कि अगर मेरी शादी राज पुरोहित से हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। सबसे छोटी वाली बेटी बोलती है कि मेरी शादी जो राजघराने में जो खाना बनाते हैं उससे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो, मुझे खाने का बहुत ज्यादा शौक है। और जो बिचली है वो ऐसे बोलती है कि तुम दोनों का तो पता नहीं, अगर मेरी शादी राजा से हो जाए तो मेरे तो मन की मुराद ही पूरी हो जाएगी। ये तीनों की बातें राजा सुन लेता है और वहां से चला जाता है। अगले ही सुबह उनके घर पे राजमहल से बुलावा आता है। ब्राह्मण को बुलाया जाता है कि तुम्हें राजमहल आना है और राजा ने तुम्हें बुलाया है। ब्राह्मण ये बात सुन के काफी चिंतित हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मैंने क्या गलती कर दी, मुझसे क्या गलती हो गई जो महाराज ने मुझे बुलाया है। पर वो सोचते सोचते राजमहल जाता है तो राजा तुरंत उसको बोलता है, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तीनों कन्याओं को अपने राजमहल बुलाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने राजा की बात को सुन के राजा की आज्ञा का पालन किया और अपनी तीनों बेटियों को राजमहल बुलवाया। तीनों से राजा ने कहा कि कल रात को जो तुम बातें कर रही थी वो मैंने सुन ली। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है, पर मैंने सोचा कि मेरी प्रजा पता नहीं सुखी है या दुखी है, उनका हालचाल जानने की मेरी बड़ी इच्छा रहती थी, तो मैंने ये बात सुन ली और जो तुम बातें कर रही थी वो मैंने पूरी सुन ली है और मैं आज उनको पूरा करना चाहता हूँ। बड़ी वाली बेटी का था कि तुम्हें राजपुरोहित से शादी करनी है, तुम इसके साथ कर सकती हो। और जो सबसे छोटी थी उसका जो राजमहल में जो खाना बनाता है उससे उसको शादी करनी थी, तो उसके लिए भी बुला लिया जाता है कि तुम इससे शादी कर सकती हो। और जो बिचली लड़की थी उनकी वो गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। अब उसको बड़ा डर लगा रहता है मन ही मन में, पता नहीं राजा ने मेरी बात सुनी थी तो मुझे क्या दंड देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अपने मन में सोचती रहती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा मुझसे शादी करेंगे, मुझसे थोड़ी ना शादी करेंगे, पक्का मुझे ये मृत्यु दंड देंगे, वो अपने मन में सोच रही थी। और तीसरा, जब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बिचली बेटी को अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ, अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इतना सुनते ही उसके मन में जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई और वो बहुत खुश हो गई। तीनों का बड़े धूमधाम से राजघराने में शादी हो गई। ब्राह्मण की जैसे सारी चिंता ही मिट गई। तीनों बेटियां बड़े आराम से बहुत अच्छे से रहने लग गई। ऐसे काफी टाइम बीतते साल भर निकल गया। बिचली बेटी थी जो कि अब महारानी बन गई थी, राजमहल की रानी बन गई थी, उसने एक प्यारी सी कन्या को जन्म दिया। अब जो उसकी दोनों बहनें थी, सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली, वो पहले तो उससे बड़े प्यार से रहती थी। उनकी दोनों की इच्छाएं यही थी कि मेरी राजपुरोहित से हो, और सबसे छोटी वाली की थी कि मेरा वहां पे जो रसोइया है जो खाना बनाता है उसके साथ उसकी शादी हो।
पर जब राजमहल के अंदर उन्होंने बिजली बहन को बड़े ठाठ से रहते हुए देखा, वो भी बहुत अच्छे से रहती थी, पर वो महारानी की रानी की तो बात ही अलग होती है। तो जब बिजली बहन को उन्होंने देखा तो उनके मन में भी लालच आ गया। अब दोनों बहनें उससे ईर्ष्या करने लग गई। महाराज को इस बात की बिल्कुल से भनक नहीं थी और रानी को भी भनक नहीं थी। रानी भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी। जब रानी की कन्या हुई तो राजा ने सारी जिम्मेदारी उन रानी की बहनों को ही दे रखी थी। अब दोनों बहनों ने मिलके प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऐसे बोलेंगे राजा को कि तुम्हारे तो एक बिल्ली का बच्चा हुआ है। हम दोनों राजा को जाके ये बोलेंगे। दोनों बहनों ने आपस में सलाह करके ये बात की और जो सबसे बड़ी वाली बहन ने ये बात राजा को कहने को चली गई और छोटी वाली बहन को, जो रानी की कन्या हुई थी, वो उसके हाथ में दे दी और उससे कहा कि तुम इसे जाके नदी के अंदर बहा के आ जाओ और मैं राजा को जाके ये बोल दूंगी कि महारानी के तो बिल्ली का बच्चा हुआ है। उसने ऐसे ही कहा। बड़ी वाली बहन ने जाके राजा से कहा और छोटी वाली बहन ने जाके उसकी जो छोटी सी कन्या थी, जो रानी की हुई थी, उसको नदी में बहा दिया। ये सारी बातें जो राजमहल के अंदर माली था, जो वहाँ के पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहाँ का ध्यान रखता था, फूलों का, पेड़ पौधों का जो माली था वहाँ का, वो ये सारी चीजें देख रहा था और उसने तुरंत उस कन्या को अपनी गोद में ले लिया और वो वहां से चला गया। उसने किसी से कुछ भी नहीं बोला क्योंकि माली के ना तो बेटी थी ना बेटा था, कुछ भी, वो माली की कोई भी संतान नहीं थी। तो माली ने सोचा कि ऊपर वाले की कृपा हुई है और मुझे बेटी मिल गई और मुझे क्या चाहिए, ऐसा कह के वो उस कन्या को पालने लग गया। फिर ऐसे काफी टाइम बीत गया। राजा अपनी रानी से कोई बातें नहीं करता था। रानी भी बड़ी दुखी दुखी रहने लग गई। काफी टाइम निकल गया। उसके साल भर बाद में उसको फिर से एक बेटा हुआ। इस बार उसके बेटा हुआ और दोनों बहनों ने मिलकर फिर से यही प्लान बनाया। और कुदरत का देखो क्या होता है कि जो हम कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलते हैं। इस कहानी में बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। आप शुरू से लास्ट तक का जरूर देखिएगा और कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, हमारी कहानी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे ही रानी को बेटा हुआ, दोनों बहनों ने जो पहले काम किया था वो ही इस बार किया। बड़ी वाली बहन ने जाके कहा कि रानी के तो पिल्ले का बच्चा हुआ है और छोटी वाली बहन ने वही चीज दोबारा दोहरा दी कि उस लड़के को लेके, जो राजकुमार रानी माँ के हुआ था, उसको लेके नदी में बहा के आ गई। माली ने भी फिर से वही चीज की। माली ने देखा कि इस बार तो बेटा है तो माली ने उसको भी अपना लिया। अब माली के बेटा और बेटी दोनों मिल गए। वो भगवान की मानो शुक्रिया करता करता नहीं थकता था कि वो एक औलाद को तरस रहा था और भगवान ने उसकी मन की मुराद पूरी कर दी। बेटा भी हो गया और बेटी भी हो गई। काफी टाइम हो गया और राजा को इतना गुस्सा आया इस चीज से, राजा ने रानी माँ को जेल में डाल दिया। काफी दिन निकले। दोनों बहनें राजमहल में बहुत आराम से रहने लग गई। राजा भी बड़े दुखी रहते थे क्योंकि राजा ने रानी माँ को तो जेल में डाल दिया था और राजा बहुत परेशान रहते थे। काफी टाइम बीत गया, यानी 20 साल के करीब हो गए। अब जो माली के पास में राजा की संतानें थी, कन्या थी, राजकुमार थे, वो भी 20-20 साल के हो गए। अब क्या हुआ, माली की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। माली ने सोचा पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएं, मैं ये बात किससे कहूं। तो उसने सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों को ये बात बता देता हूँ। पर वो मन में सोचने लग गया, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, शायद ये मुझसे नफरत करने लग जाएं। पर फिर माली ने सोचा अगर मेरे प्राण ऐसे ही निकल गए तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। माली ने ऐसा किया, दोनों बच्चों को बुलाया और अपनी सारी बातें उसको बता दी। बेटे को बुला के बोला कि मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ। ये सुन के
उस लड़के की पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और वो सोचने लग गया कि पिताजी आप ऐसा मत बोलिए, आपकी तबीयत खराब है, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा। बोले नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय चल रहा है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने वो सारी घटना उस राजकुमार को बताई। उसी टाइम पे मंत्री ने राजा को जाके ये चीज बताई कि माली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। थोड़ी ही देर बाद में उधर से किसी ने कहलवाया कि माली अब नहीं रहा। राजा ने सोचा कि माली ने इतने दिन हमारी सेवा की है, हमें जाके उसे देखना चाहिए। दूसरे दिन जब राजा माली के घर गए तो जैसे ही राजा ने माली के बेटे को देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और उनको अपना पीछे का याद आ गया कि अगर मेरा बेटा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता। और जैसे ही उनकी नजर उस कन्या पे पड़ी जो कि उन्हीं की बेटी थी, उन्हीं की राजकुमारी थी, उसको देख के भी उनके मन में यही हुआ कि काश अगर मेरी बेटी हुई तो वो भी तुम्हारी तरह दिखती। वो दोनों को आशीर्वाद देके और वहां से निकल गए। अब जो माली का बेटा था, जो राजा का बेटा था राजकुमार, वो सारी बातें जानता ही था। अब वो जो उसकी बहन थी वो बहुत रोने लग गई कि भैया अब हम क्या करेंगे, हम खाना भी कैसे खाएंगे, हमारे पिताजी तो रहे नहीं। पर वो एक बात सुनी होगी आपने कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो वही चीज सोचते हैं। माली का जो बेटा था राजकुमार, उसने दिमाग लगाया। वो दूसरे दिन राजमहल गया और बोला कि महाराज, मेरे पिताजी ने आपके इतनी सेवा की है, क्या मुझे एक यहाँ पे छोटी सी नौकरी मिलेगी? बोले हाँ, हम तुम्हें जरूर से नौकरी देंगे, तुम्हारे पिताजी ने हमारी खूब सेवा की है। तुम ऐसे करना कि कल राजमहल आ जाना और हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। उसने ऐसा ही किया, पर वो 2-4 दिन तक राजमहल नहीं आया। अब राजा को पता नहीं क्यों टेंशन सी होने लग गई। राजा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। राजा ने सैनिक से बुलवा भिजवाया कि तुम माली के घर जाके देख के आओ कि माली का बेटा राजमहल आने वाला था, वो क्यों नहीं आया है। बोले ऐसे? बोले हाँ। वो ऐसे गया और उसने जाके माली के बेटे से कहा कि तुम्हें राजमहल बुलाया गया है। तो जो माली का बेटा था, राजकुमार था, उसने जवाब दिया कि मैं अपनी छोटी बहन को खाना खिला रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता, इसकी तबीयत खराब है। उसने ये चीज जाके राजा को कही तो राजा ने कहा उसकी छोटी बहन कहाँ है, उसकी तो बड़ी बहन है। राजा ने कहा कि मुझे जाके देखना चाहिए। बोला ऐसे? बोला हाँ। फिर राजा वहां जाके देखते हैं तो वो एक मिट्टी की गुड़िया रहती है इतनी सी, उसको ऐसे बोलता है, बोल के खाना खिलाता है कि तुम खाना खा लो। राजा बड़े विचित्र भाव से उसको देख रहे हैं और हंसने लग जाते हैं कि ये तो मिट्टी की है, ये तुम्हारी बहन थोड़ी ना है। फिर वो जो राजकुमार रहता है, माली का बेटा, वो राजा से बोलता है, बोले क्यों राजा जी, अगर आपके महारानी ने पिल्ले को जन्म दिया था तो महारानी की अगर पिल्ला हो सकता है तो ये मिट्टी की गुड़िया है, ये मेरी बहन क्यों नहीं हो सकती, ये भी मेरी बहन है। तब राजा को अपनी बात पे समझ आया कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है और राजा ने तुरंत अपनी दोनों जो रानी की बहनें थी उनको बुलवाया और दोनों बहनों ने माफी मांगी कि हाँ हमसे गलती हुई है। और जो रानी को उन्होंने जेल में डाल रखा था उनको भी रिहा करवाया और दोनों बेटों जो माली ने जिन राजकुमार और राजकुमारी को पाला था उनको दोनों को पास में बुलाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उनसे कहा कि बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम राजघराने में चलो। तो ऐसे राजा ने अपनी दोनों संतानों को वापस से पा लिया और रानी माँ को भी रिहा करवाया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने वो महारानी की दोनों बहनों की बात पे विश्वास करके अपने पूरे परिवार से कितने साल बिना मिले गुजार दिए। ये अनमोल जो समय है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो हमारी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे की बात पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
जब तक कि हम उस बात को जानते नहीं हैं। तो आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।